हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो हम लोगों की प्रश्नावली 1.1 है, इसके हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके थे। 4th और 5th बचे थे। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और डिटेल से पूरा। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज इसके हम 4th और 5 को जो पार्ट जो हम लोगों के मिस हो गए थे, हम लोग नहीं कर पाए थे उस वीडियो में, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नोट करेंगे तो बहुत टाइम मेरा और आपका, हम दोनों का वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसलिए हम इसी पार्ट में करेक्ट मतलब दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप कोई प्रॉब्लम और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बुक से ही पढ़ेंगे और आंसर मैं सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर सॉल्व करते हैं। और अगर हम लोग फटाफट पढ़ेंगे ना, तो आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे, आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, फिर आंसर करते हैं। तो देखिए, हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोगों ने ऊपर की थी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट था दोनों में। तो अब देखिए 4th क्वेश्चन में मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा बहुत चाहे वो बाकी सेम ही है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए बच्चों, इसमें 3m या 3m+1 के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है, ठीक है। और देखिए, इसमें कुछ संकेत दिए हुए हैं, इनको हमें फॉलो करते हुए चलना है। जैसे रूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपको स्कूल जाना है तो उसको रूल्स फॉलो करने हैं। इंसान कहता है कि आपको स्कूल के सारे रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे चलना है, उठना बैठना, हर चीज के वहाँ के रूल्स होते हैं कई किसी जगह के। तो वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वरना ये क्वेश्चन हमारा अगर सही भी हुआ तो इसे गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई हमने उनके रूल को फॉलो ही नहीं किया है, तो हमारे आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम इसके संकेत पढ़ते हैं, इसके रूल्स कैसे क्या करना है हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है संकेत, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लोगों को x को कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग किसी x को एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोगों को दो मतलब रूप में लिखना है, एक 3m के रूप में लाना है और एक 3m+1 के रूप में लाना है। तो अब हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। तो अगर आप लोगों के, देखिए बच्चों, मैं कर तो रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ डाउट्स आपके हो जो मैं ना क्लियर कर पा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के कई डाउट्स रहते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर चाहे जितना टीचर कर ले वो नहीं क्लियर कर पाता है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कीजिए, हो सकता है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने को। तो अभी हम आंसर इसका करना स्टार्ट करें। तो बच्चों, हम लोग इसका आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा हम लोगों को संकेत में दिया गया था कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग वैसे ही कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने माना देखिए बच्चों, हमने x को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया है। अब हम लोगों को इसमें दो शर्तें दी हुई हैं कि एक तो हम लोगों को 3m लाना है और दूसरा 3m+1 के रूप में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 3m के रूप में लाएंगे, फिर 3m+1 के रूप में। तो देखिए, हम लोगों को दो लाना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक कोई टारगेट ही नहीं है, हम लोग करें क्या, हर इंसान का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। जैसे इस टाइम हम लोगों का टारगेट है 3m, 3m+1, ठीक है। आप लोग हमेशा ये चीज डिसाइड होनी चाहिए हमें लाना क्या है, ठीक है। हम लोगों को यही इतनी चीजें लानी है, सिर्फ यही इतना हम लोगों का टारगेट है, इसी इतने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दो स्थिति है। पहली स्थिति में हम लोगों को 3m लाना है और दूसरी स्थिति में 3m+1 लाना है। तो देखिए, हम लोग पहले 3m लाते हैं। तो देखिए, तो हम लोगों ने एक धनात्मक पूर्णांक x माना है, तो x = 3q हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए बच्चों, इसके दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ
देखिए बच्चों, इसके हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वर्क करने पर ये, और इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक बात आप और भी समझ लीजिए इस टाइम कि कोई भी हो अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट हम लोग ले लें, एक्स वाई जेड ए कोई भी ले, तो उसमें अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो ब्रेकेट लगा हुआ है तो नॉर्मल से हम लोग ब्रेकेट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अगर उसी की जगह कोई संख्या दी हो, जैसे कि यहाँ 3 क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 स्क्वायर का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, अगर यहाँ 3 क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 3 की गुणा कर देंगे, वो भी 2 बार 3 से, ना कि 3 2 जा 3 3 जा होगा। ठीक है, क्योंकि 3 दिया हुआ है ना, तो इसी संख्या की 2 बार गुणा करना है। तो देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 3 की 2 बार गुणा करेंगे, और 3 की 2 बार गुणा करने पे 3 3 जा 9 होता है, तो ये हमारा 9 आ जाएगा। और देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अल्फाबेट कोई भी हो अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो वैसे ही सेम आ जाएगा। तो ये क्यू तो अल्फाबेट ही है ना, और स्क्वायर भी दो तो अल्फाबेट का सेम ऐसे ही आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया है, सही है गलत है? तो देखिए बच्चों, मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। देखिए 3 3 जा 9 क्यू का स्क्वायर, वो यही आ जाना है घुम घुमा के। ठीक है, सिर्फ हम लोगों का लिखने का तरीका चेंज हुआ है, ना ही संख्याएं चेंज हुई ना ही कुछ, बाकी सारी चीजें सेम है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, ये 3 हम लोग ले लेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का m हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना को हम लोगों ने क्या मान लिया, m मान लिया। तो देखिए हम लोगों को क्या लाना था, 3m लाना था, हम लोगों का 3m आ गया है। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे ये इतना कहाँ चला गया, मैं बताती हूँ। देखिए हम लोगों ने इसकी जगह पे 3q, जो हम लोगों का 3q स्क्वायर, इसकी जगह हम लोगों ने m मान लिया है। यही था, तो हम लोगों ने यहाँ नोट नहीं किया और इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, और हम लोगों को लाना भी 3m था, तो हम लोगों का ये आंसर आ चुका है। हम लोगों को यही चीज लानी थी। तो देखिए अब दूसरी स्थिति में हम लोग देखते हैं। देखिए अब दूसरी स्थिति में हम लोगों को 3m प्लस 1 लाना है। तो देखिए इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 3q प्लस 1। अब देखिए जैसे हम लोगों ने इसकी दोनों तरफ वर्क किया था, सेम वैसे ही इसके दोनों तरफ भी वर्क करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, देखिए बच्चों इसके दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 3q की जगह केवल ऐसे ब्रेकेट करके स्क्वायर लगाती तो इसका मतलब सिर्फ 3q पे स्क्वायर है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने ब्रेकेट यहाँ से लेके यहाँ तक लगा के और बाहर स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर, मतलब 3q पर भी है और 1 पर भी है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे ऐसे ही, और देखिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है प्लस बी का स्क्वायर, जिसे आप लोगों ने ईयर्थ में भी पढ़ा होगा, और मैं जहां तक जानती हूँ 9th में भी पढ़ा होगा, ईयर्थ 9th के सब में रहा होगा। तो लेकिन फिर भी हो सकता है किसी बच्चे भूल गए हो, क्योंकि अक्सर जो चीजें इंसान भूल जाता है, तो मैं लिख भी देती हूँ। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 2ab। देखिए ठीक है बच्चों, प्लस है ये। देखिए अब x हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी जगह ये हम लोगों का a है और ये b है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर दिया है, मतलब 3q का स्क्वायर। देखिए 3q का स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने 1 का स्क्वायर ले लिया। अब देखिए 2b का दिया हुआ है, तो हम लोग प्लस 2 3q गुणे 1 ले लेंगे। ओके बच्चों, और देखिए बच्चों 2ab का मतलब यही होता है, कई जगह आप देखते होंगे पॉइंट लगा रहता है, उसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होती है। तो देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया एक्स स्क्वायर रहता है तो 3 की 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 9q का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 0 दो ऐसी संख्या है जिनका चाहे जितना अरे स्क्वायर से क्यूब से गुणा कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तो आंसर एक ही आना है, क्योंकि 1 की गुणा 1 से आप कीजिए 1 ही आ जाएगा आंसर। तो देखिए, और उसके बाद में प्लस 3 2 6,
और 6 × 6 ही होता है, तो हम लोगों का ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे देखिए आप प्यारे बच्चों, देखिए इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए x² = इसमें हम लोग 3 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने 3 को कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, 9³ का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 3 2 जा 6, q आ गया। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए इसकी जगह हम क्या करते हैं। देखिए बच्चों ये 1 जो हम लोगों का है ये सेम इधर ही रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। मतलब इसको लिखने का दूसरा तरीका, ये आप चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ, बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा मतलब इसको स्पष्ट से लिख रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने इसको कॉमन लिया और इसको कॉमन लिया। 1 तो 3 की टेबल से जाने वाला से रहा, क्योंकि 1 और 3 में तो बहुत डिफरेंट है। 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, जैसे 0। तो देखिए बच्चों ये 1 प्लस हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे और 3 को भी कर लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जैसा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ इस इतने को पूर्णांक माना था, वैसे ही यहाँ पे हम इस इतने को पूर्णांक मान लेंगे और +1, और इस इतने की जगह क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, जैसे उसमें लिया था, और +1। हम लोगों को यही लाना था दूसरी स्थिति में, जो कि हम लोग ला चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना कहाँ गया मैम। हाँ, तो मैं आपकी ये भी डाउट्स क्लियर कर दूं बच्चों। ये सब एक पूर्णांक है जो हम लोगों ने m की जगह मान लिया, इस इतने की जगह हमने m को मान लिया है। ठीक है, तो हम लोगों को यही लाना था, जो कि हम लोग ला चुके हैं, और हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रह गए हों बच्चों, जो मैं ना क्लियर कर पाऊँ, तो उसको आप कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम लोग को पार्ट 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों का रह गया है। तो क्वेश्चन हम लोग बुक से पढ़ेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों को 3m+3m+1 के रूप में व्यक्त करना था, और इसमें हम लोगों को 9 के, इसमें और उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस उसमें वर्ग था, इसमें घन दे रखा है, उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब दे रखा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको जितनी चीजें मिलेंगी इंग्लिश में ही मिलेंगी। मैं भी हिंदी मीडियम की बड़ी स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी जितनी चीजें आपको आगे मिलेंगी इंग्लिश में ही मिलेंगी, तो आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, इससे अच्छा है क्यों ना तैयारी अभी से ही शुरू की जाए। आप देखते होंगे आपके बुक में भी कहीं टॉपिक की जगह बगल में इंग्लिश में भी दिया जाता है, आप दोनों को पढ़िए। जरूरी नहीं एक ही चीज आने, आपको दो इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जरूरत कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चों, जिसमें हम लोग जैसे हम लोगों ने 4th पार्ट में कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, वैसे हम लोग पार्ट 5 में भी एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो हम लोग मानते हैं, माना। और देखिए बच्चों, अगर मैंने x माना है तो कोई जरूरी नहीं है आप भी x ही माने, इसमें कोई दे नहीं रखा है कि हाँ आपको यही x ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि हाँ मैंने x माना है तो x मानना जरूरी है, आप कोई भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम x ही मान रहे हैं, माना x कोई पूर्णांक है। तो बच्चों देखिए, पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों को किस किस रूप में व्यक्त करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को क्या लाना है, ये हम लोगों को डिसाइड कर ले। हम लोगों को सब बहुत ज्ञानी है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन क्या करना है हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोगों का सारा ज्ञान बेकार है। देखिए कहाँ क्या कब किस चीज की जरूरत है, हमें वो जानना जरूरी है, वरना हमारा सारा ज्ञान बेकार है। तो देखिए 9m+1 8 के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने पहला किया था सेम वैसे ही करना है। इसमें 3 स्थिति है, उसमें 2 स्थिति दे रखी थी। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम लोग करते हैं। देखिए स्थिति 1, देखिए बच्चों इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो हम लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे r बराबर हम लोग 0 होगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे कोई पूर्णांक हम लोगों ने x मान रखा है, जैसे कि हम लोगों ने पहली स्थिति में मान रखा था, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम नोट करेंगे। तो देखिए x = 9m। बस बच्चों पता है आप लोगों को इसमें दोनों में चेंजेस क्या है, उसमें स्क्वायर दे रखा था, इसमें क्यूब दे रखा है, उसमें कुछ रूल्स दे रखे थे संकेत, इसमें वो नहीं दिए हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए डाला है। बाकी जानते हैं, बाकी सब चीजें सेम है।
अभी मैं जब सॉल्व करूंगी ना तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ दोनों चीजें सेम है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने x का स्क्वायर किया तो यहाँ पे हम लोग x का क्यूब करेंगे, देखिए, और 9 का भी क्यूब करेंगे, तो 9 क्यू का क्यूब हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो वो एक्स क्यूब वैसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे वैसे ही नोट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम 9 दे रखा है, 9 का क्यूब करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 का किया था तो 3 3 जा 9, वैसे ही हम यहाँ 9 का क्यूब करेंगे। तो देखिए बच्चों ये चीजें तो आप लोगों को 9 से बताई जाती है कि 1 से लेकर 20 तक का क्यूब स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप अचानक से फटाफट कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो नहीं। और हाँ, बहुत बच्चे होते हैं जिनकी मैथ बहुत स्मार्ट होती है लेकिन फिर भी वो धोखा खा जाते हैं, जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसे याद कर लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, देखिए। तो देखिए बच्चों 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729, मतलब 729। ठीक है, क्यूब। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अल्फाबेट कोई भी हो वो तो सेम वैसे ही आ जाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब को नोट किया वैसे उसको भी हमने नोट कर लिया। तो देखिए बच्चों जैसे कि हम लोगों ने इसको नोट किया था पहले, जब हम लोग पार्ट 4 था उसमें, जब ऐसे हम लोगों ने नोट किया था 9 क्यू स्क्वायर को, वैसे ही हम लोग 729 मतलब 729 क्यूब को ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोगों का लिखने का तरीका भी बहुत डिपेंड करता है हम लोगों के नंबर्स पे। तो देखिए बच्चों 9 हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों को सेम यही चीज मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों एक्स क्यूब इक्वल टू 9, और इस इतने की जगह जैसे कि हम लोगों ने उसमें किया था कि 3 क्यूब स्क्वायर की जगह हम लोगों ने अब मान लिया था, वैसे यहाँ हम 81 क्यूब की जगह एम मान लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम लोग का ये आ गया। अब देखिए हम लोगों का एक काम तो हम लोगों ने कर लिया भाई, अब 2 काम हम लोगों का बचा है, 2 स्थिति बची है। अब हम लोग दूसरी स्थिति पे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हम लोगों को 9m + 1 ज्ञात करना है। देखिए फिर हम लोग x = 9 क्यूब + 1 कर लेंगे, तो इसका ही हम लोग वैसे ही क्यूब करेंगे घन। तो देखिए दोनों तरफ घन करने पर हम लोग लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ना लिखे तो भी कोई बुराई नहीं है। देखिए बच्चों फिर से हम 9 का क्यूब करेंगे +1। देखिए बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि अगर 1 और 0 है उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें आप, तो चीजें सेम वही आने वाली है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो देखिए x का क्यूब हम लोग करेंगे, रुकिए बच्चों, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 क्यूब + क्यूब। देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ क्यूब यहाँ लिखा है, मतलब ब्रैकेट भी बीच में कोई नहीं लगा, इसका मतलब इसमें भी फॉर्मूले लगेंगे। देखिए बच्चों एक फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जितने भी फॉर्मूले बता रही हूँ उसको आप नोट कीजिए और तब तक रटिए जब तक आपको याद ना हो, क्योंकि फिलहाल चैप्टर 1 है, बहानेबाजी से चल जाएगा, लेकिन आगे के चैप्टर्स ऐसे नहीं चलने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसलिए एक एक फॉर्मूले को ध्यान से सुनिए और इसे नोट कीजिए। और इसको आप एक काम कीजिए, फॉर्मूले की एक कॉपी बना लीजिए, उसको अलग नोट कीजिए जिससे आपको आसानी होगी। तो देखिए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों जो हम लोगों का क्यूब का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a + b³, a का स्क्वायर = a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² + b। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फॉर्मूला बोल देती हूँ कि अगर आपको समझने में मिस्टेक हो तो आप सही नोट करें। देखिए बच्चों a + b का क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। देखिए बच्चों, और हाँ यहाँ पे 3b जो हम लोग लिख रखा है इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान है। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों ये 3
ये हम लोगों का एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा। और जो 9 प्लस 1 है इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ए हम लोग वैसे ही कर लेंगे, 9 का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ बी का क्यूब दिया हुआ है 3, तो 3 हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस ए का स्क्वायर मांगा है बोला है ना, तो ए का स्क्वायर मतलब ये ए है हम लोगों का, ये बी है, तो 9 का स्क्वायर मतलब, तो 9 क्यों का स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन बी, तो बी हम लोगों का 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस कर लेंगे और यहाँ पे 3 है, 3 नोट कर लेंगे, ए हम लोगों का 9 है, 9 लिख लेंगे, बी हम लोगों का 1 है, 1 कर लेंगे, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बच्चों अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब हम लोग कर चुके हैं, 9 का क्यूब करने पे 729 आता है, 729 इसे हिंदी में कहते हैं। तो देखिए क्यूब भाई हम लोग 9 का तो क्यूब कर चुके हैं, लेकिन ये तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट का क्यूब होते नहीं, तो वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 1 का क्यूब करने पे भी 1 ही आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हम लोग 3 की मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 3 9 27 होता है, 27 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1 से करने पे तो वही चीजें आने वाली हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम इधर करते हैं तो इधर भी 3 9 27 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा, इसमें हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम 9 को कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा आगे। हाँ प्यारे बच्चों एक चीज और आप ध्यान रखिए, प्लस 1 जो है वैसे ही सेम आ जाएगा। अब देखिए आप जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 9 को कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ 81 का स्क्वायर आ जाए क्यूब आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, 27 का भी वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्यों 9 9 9 2 9 3 ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए अब हम लोगों का ये भी 3 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 27 दिया और 9 की टेबल में 3 आता है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 क्यों आ जाएगा। और ये प्लस 1 तो भाई 9 की टेबल में 1 आने से रहा, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम प्लस 1 कर लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों इस इतने को हम क्या मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे, इस इतने की जगह हम क्या ले आएंगे, m ले आएंगे। तो देखिए जो एक्स क्यूब हो गया इक्वल टू हम लोग 9 क्यों ले लेते हैं, और 9 क्यों इसकी इतने की जगह हम लोग m लेंगे, m प्लस 1, ये इतना हम लोगों का आ गया। दूसरी स्थिति में प्यारे बच्चों हम लोगों को यही लाना था। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखने में बड़ा है, अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन एक बार करेंगे 2 बार करेंगे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ कठिन हो सकती है थोड़ा, ये मैं मान सकती हूँ, अगर एक बार ना हो 2 बार कीजिए, 2 बार ना हो तीसरी बार कीजिए, जरूर होगा, तीसरी बार में तो इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अब हम लोगों की तीसरी स्थिति बची है, इसमें हम लोगों को 9n प्लस 8 लाना है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने 2 स्थिति कंप्लीट कर चुके हैं, हम तीसरी स्थिति कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये तीसरी स्थिति में ये लाना है, तो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे जैसा दिया हुआ है। देखिए बच्चों आप मेरे क्यूब बोलने पर कंफ्यूज मत होइए, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो देखिए एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2 का क्यूब। तो देखिए उसमें जैसा फॉर्मूला हम लोगों ने स्थिति 2 में लगाया था वैसे इसमें भी लगेगा, तो हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए अब इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब को हम ऐसे नोट कर लेते हैं और देखिए यहाँ हम 9 क्यू को हम यहाँ पे a की जगह और 2 को b की जगह लेंगे। तो देखिए यहाँ पे a का क्यूब बोल रखा है मतलब 9 का, तो 9 क्यू का क्यूब करेंगे प्लस b का दे रखा है मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर दे रखा है मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर, b दे रखा है तो मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 दे रखा है, a हम 9 क्यों लेंगे, यहाँ b का स्क्वायर दे के रखा है मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम एक्स क्यूब को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 9 का क्यूब करने पे
729 आ जाएगा। क्यूब इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये अल्फाबेट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अल्फाबेट जिसमें भी रहेगा वो वैसे ही क्यूब के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 की हम लोग क्यूब करेंगे तो मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए अरे यहाँ पे 16 आ जाएगा 4 बार मल्टीप्लीकेशन करने में, क्योंकि देखिए 2 1 2 2 2 4 1 4 4 2 8। हाँ तो सॉरी बच्चों 8 आ जाएगा। देखिए बच्चों अब हम इसका जब करेंगे तो 9 9 जैसे हाँ देखिए बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। और हम इसका स्क्वायर करने के बाद में जब 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब हम इसकी इतने से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 486 क्यू स्क्वायर इसलिए आगे बच्चों क्योंकि यहाँ पे 9 और क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसका 2 2 4 हो जाएगा, और 4 करने के बाद में जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे लोगों का आ जाएगा 10। देखिए बच्चों अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लिया है यहाँ तक, आपके कोई डाउट्स ना रह जाए इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ फिर से एक बार। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 9 का क्यूब किया तो हम लोगों का इतना आंसर आया। फिर देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 8 का क्यूब किया, फिर हम लोगों का 8 आया। फिर देखिए बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो 81 क्यू स्क्वायर आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने 81 क्यू स्क्वायर को 3 और 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, फिर हम लोगों का 486 क्यू स्क्वायर आया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में 9 और 3 से मल्टीप्लीकेशन की, फिर हम लोगों का 108 आया, फिर क्यू आया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 क्यू हम लोग वैसे ही नोट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, जैसे 9 को अगर हम 9 को कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो देखिए आप जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। और देखिए बच्चों 9 की टेबल में 8 नहीं आता है तो इसलिए इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, इसको लेते हैं तो ये 54 बार में चला जाएगा 9 से, ठीक है। और इसलिए हम लोगों का आ जाएगा 12। अब देखिए बच्चों अब हमने इसको 8 बार में, और जो हम लोगों का प्लस का 8 बचा था उसको हम सिंपल सा बाहर नोट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का एक पूर्णांक हो गया, इस इतनी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो देखिए 3 क्यूब हम ऐसे नोट रहने देंगे और यहाँ 9 कर देंगे। 9 की जगह इस इतनी की जगह हम इस जो इतनी संख्या थी हमारी इसकी जगह हम m ले लेंगे और प्लस का 8। यही हम लोगों को तीसरी स्थिति में लाना था बच्चों। तो देखिए हम लोगों ने पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति तीनों कंप्लीट कर ली। बस इसमें फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों का बड़ा हो गया। और मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, अगर आपके अच्छे मैथ में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी ये अच्छी है तो बहुत आसान हो जाएगी मैथ। और हाँ आप लोग 1 से 20 तक का क्यूब और स्क्वायर याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए बच्चों अब हम लोगों को ये प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बहुत जल्दी प्रश्नावली 1.2 भी लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप लोग प्रश्नावली 1 कंप्लीट कीजिए और इसकी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप जितनी रिवीजन करेंगे आप उतनी अच्छी से चीजों को समझ सकेंगे। जब भी आप रिवीजन करेंगे आप ना कुछ नई चीजें पाएंगे। तो आज अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप इतना कीजिए। और हाँ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं भी वीडियो बनाऊँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं वीडियो बना पाऊंगी, जितना ही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मैं उतनी जल्दी नई नई वीडियो लेके आती रहूंगी।